आज थोड़ा सा पहले स्ट्रेचिंग करेंगे। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, 60th डे and welcome. Dheeraj, good morning. So we will do little bit stretching exercises, then we will do the pranayam, because yam, niyam, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धरना, ध्यान और समाधि। तो आसन के बाद तो आसन का थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं। पूरा ऐसे ऐसे पूरा बॉडी को स्ट्रेच। एक मिनट। And left and right. Left and right. अब धीरे से स्पाइन को ऐसे करके उठेंगे। Again. Ten times. आराम छूटेंगे। एक 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 रीढ़ की हड्डी। And up. And again once more.
once more. थोड़ा सा घुटना बेंड कर लेंगे तो स्पाइन का एक एक चीज आपको उठेगा, एक एक रीढ़ की हड्डी. साइड में जितना हो सके. आप हाथ को पीछे भी रख सकते हैं. पैर को ऑपोजिट. Feel the stretch. Opposite. दूसरा. Opposite. पैर को बैक की तरफ किसी चीज पकड़ सकते हैं, कुर्सी ले सकते हैं. कुर्सी ले लिया, बैक. 1 opposite. 1 2 3 4 5 6 7 करो करो. and 10 more. 1 2 3 6 7 8 9 and 10. Knees. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Opposite. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. 1 आगे पीछे. 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10.
Now cuff muscles. कुर्सी ले लीजिए, एड़ी चोटी. 1, 2, 3. ऐसे करके आप घूम भी सकते हैं. 6, 8, 9, 10. चोटी. 1, 2. आपको दिख रहा है? अब जो ये नहीं कर सकते, प्लीज डू ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, दैट्स ऑल. अब साइड से opposite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. ठीक है? I would like to compliment PCMA particularly for organizing everything so comfortably and maintaining very strict discipline for social distancing. आठ बनाइए, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Opposite hand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 more. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10 more. 2. 2, 3. Body tight, hips tight, सब कुछ tight. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opposite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 6, 10. Head. Opposite. 5.
Yes. Last. Inhale, exhale. एक पैर सामने, ये अप, पैर और हाथ एक ही लाइन पे, कम बैक, ऑपोजिट, पैर और हाथ एक लाइन पे, दोनों हाथ। Again, ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे, opposite. Bhujangasana. And go up. Knee थोड़ा सा, elbow थोड़ा सा bend. Come back. And again. Inhale के साथ. Once more. एंड अपोजिट. मैं थोड़ा सा मैसेज ले लेता हूँ. थैंक यू फॉर वाचिंग. मधुरिमा, थैंक यू. डिसिप्लिन प्रैक्टिस टू ऑल ऑफ. हैप्पी 16. थैंक यू. सजल, थैंक यू. तपन सेठ, थैंक यू. और आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो वो कर दो. सुरिंदर, थैंक यू. वॉच पार्टी में डालो. सो ऐसे पीठ के बल लेट जाओ. इनहेल के साथ अप जाएंगे. पैर को इसमें आना बहुत आराम से. एक एक रीढ़ की हड्डी आएगी. इनहेल में गो अप, एक्सेल में गो डाउन. आप इसमें पद्मासन भी कर सकते हैं ऐसे करके, और फिर अप भी जा सकते हैं ऐसे. मैं पद्मासन में हूँ, दिख नहीं रहा है. एनीवे, अब पैर को जोड़ लीजिए. इसको करेंगे लेफ्ट और राइट. सो अगर लेग्स विल बी माई लेफ्ट साइड तो माई हेड विल बी अपोजिट साइड. इट्स एग्जैक्टली अपोजिट. हाथ को फैला दीजिए. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 5 more. 2 3 4 5 and 6. एंड स्टे करेंगे. ये किया एंड स्टे. फील द स्ट्रेच यहाँ पे. एंड ऑपोजिट यू शुड गो एंड फील द स्ट्रेच.
इसको देखिए, अब इसको ऐसे पकड़ लीजिए, एकदम कस के पकड़ के रखिए, छोड़िए मत। आप करेंगे चक्रासन, ठीक है। इसके बीच बीच में आपको शवासन करना चाहिए, लेकिन मैं, हाय सुरेंद्र, हाय अमित, लेकिन मैं क्या है कि अभी मैं शवासन में चला जाऊंगा तो बहुत लेट हो जाएगा। हाय राकेश। सो आप लोग अपने हिसाब से एक एक उसमें करिए, होल्ड करिए, और आपको शवासन में भी जाना ज़रूरी है, लेकिन मैं शवासन में अभी जा नहीं सकता, पर मैं इकट्ठे जाऊंगा। एंड हाथ को ले लीजिए एंड गो अप। आराम से नीचे आइएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। Once more. And once more. इसको एग्जैक्ट ऑपोजिट करना पड़ेगा। पैर को पकड़ लीजिए एंड गो अप। एंड होल्ड। वंस मोर। ऐसे करके बच्चों की तरह ऐसे कर लीजिए और पैर को अप एंड डाउन, हिप्स को टच करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। अब एक एक पैर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। अब ऐसे साइड में बैठ जाइए। 1 2 3 4 5 6 8 9 and 10। Opposite। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। अब हाथ और पैर दोनों को फेंकेंगे। चलिए, करिए करिए बच्चे की तरह। चलिए, गोल, ये करिए। वंस मोर, एक्साइटमेंट के साथ, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए। वेरी गुड। नाउ प्लैंक। प्लैंक मतलब आपका पैर ऐसे रहेगा, आप पेट के बल लेट जाइए, दोनों हाथ को ऐसे कर लीजिए और उसको बैठ के दंडासन की तरह, या प्लैंक। इसमें दंडासन 2 किस्म का होता है, ये भी दंडासन बोलता है। तो आपका पूरा शरीर का वजन हाथ में और पैर के टो के ऊपर, एंड आपका जो सेंटर ऑफ योर बॉडी, नाभि के पोर्शन को स्टिमुलेट करने के लिए। अप। आपको करना पड़ेगा दोस्त, ऐसे नहीं होगा। चलिए 10 सेकेंड्स मोर। वेरी गुड। एक बार और करते हैं। रेडी?
and go up. And rest. 5 seconds rest. शवासन में. अभी देखिए डायफ्राम से सांस आ रहा होगा पेट से. कम आउट. एक वज्रासन की तरफ बैठ जाइए, क्रॉस कीजिए, कोई क्रिटिकल वाला. अच्छा पहले इजी वाला कर देता है. ऐसे करो और गो एंड होल्ड. ऑपोजिट. अर्धमत्स्यांद्रिय आसन. दोस्तों शरीर को ऐसे ऐसे करना है, जैसे हम लोग ऐसा किया, ऐसे किया, ये शरीर को ऐसे 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 ऐसे. अब इसको शरीर को बीच में से निचोड़ रहे हैं, जैसे निचोड़ दे. चलिए आप घुटने को क्रॉस कर लीजिए वज्रासन में बैठ के. एक लेग को क्रॉस कर लीजिए, एक को ऐसे पकड़ लीजिए एंड स्टे. ऑपोजिट, नो चीटिंग, जितना हो सके. एंड हाथ को सांप की तरह कमर में, शिव के गले में जैसे सांप वो होता है ऐसे. वेरी गुड. एक वंस मोर. करो करो करो. ये पूरा टर्निंग में अच्छा लगेगा. वेरी गुड. ऑपोजिट. ये चलिए बटरफ्लाई. यस. नाउ कम अप. म्यूजिक को मैं थोड़ा सा कर देता हूँ, बहुत पसीना हो गया. अब बोलिए किसको कैसा लगा. आप लोगों के साथ 60 दिन से इंटरेक्ट कर रहे हैं. अरे इसका तो वही चला गया. 60 दिन से इंटरेक्ट कर रहे हैं. आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं, है ना. सॉरी थोड़ा सा पसीना हो गया, सॉरी बाल गया. सो एनीवे कैसा महसूस करा आप लोग बताइए. मैं पिछले 60 दिनों से लगा हुआ हूँ. Again I am saying that I am not a teacher. I am just doing it in front of you live. If you whatever you can do, just do it. जो आप लोगों से हो सकता है वो करिए, जो नहीं हो सकता है मत करिए. और you should discover yourself, which I don't know your body pattern. So according to your body pattern, you have to design a 20 to 25 minutes जो आप शाम को या दिन में सुबह कभी भी कर सकते हैं. लेकिन पेट खाली होगा तो ज़्यादा फ़ायदा, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ. क्योंकि इस टाइप का एक्सरसाइज अगर ज़्यादा करेंगे तो आपको तो प्रोटीन चाहिए, इसलिए इसको कम करके जो प्राणायाम, प्राण का आयाम जो है. यस, थैंक यू अमित बंसल फॉर योर कमेंट्स. एंड बाकी लोग भी कुछ बोलना चाहते हैं तो मैं बात करूँगा. सो जैसे होता है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धरना, समाधि. तो हम तो यम नियम तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें तो योगी नहीं बनना है. मतलब संयम, उसमें ब्रह्मचर्य आता है. नियम मतलब आप कैसे वो कर सकते हो, उसमें डिस्कस. तो हम आसन, उसके बाद हम प्राणायाम कर सकते हैं हमारे वर्क शेड्यूल में.
तो अभी कभी टाइम नहीं मिला तो आप सिर्फ प्राणायाम भी कर सकते हैं। उसके अलग अलग लोगों ने अलग अलग 7, कोई बोलते हैं 4, कोई बोलते हैं 11 उज्जयी मिला लेते हैं, मूर्छा मिला लेते हैं। जैसे नाम तो मैं बताना नहीं चाहता हूँ, तब भी मैं बता दूँ कि भस्त्रिका, कपालभाति, इसको तो लोग क्रिया बोलते हैं। प्राणायाम बोलते हैं कि सिर्फ अनुलोम विलोम इज़ द प्राणायाम, प्राण का आयाम। अनुलोम विलोम, उसका आगे होता है नाड़ी शुद्ध, जिसको पूरक रेचक कुंभक के साथ। फिर उज्जयी प्राणायाम है, फिर बहुत तरह तरह का वाह्य प्राणायाम है, जो भी है, नौलिक क्रिया है, त्रिबंध लगाते हैं। सो ये चीज़ें हैं। और आप लोग अच्छा लगे तो आप लोग शेयर कीजिए, वॉच पार्टी में डालिए। मैं 60 दिन से लगा हूँ आप लोगों के पीछे। मतलब सॉरी, डोंट माइंड इट यार, करो यार, क्वारंटाइन चल रहा है, अपने आप को एक शेड्यूल बना लो, एडवेंचर, ये भी एक एडवेंचर है। सॉरी, थोड़ा सा पसीना आ गया, सो आई नीड लिटिल बिट रेस्ट एंड वी विल डू देन। आप हम लोग अयनजीत सेन, गुड मॉर्निंग। अयनजीत रेगुलर आते हैं, गुड मॉर्निंग ब्रदर। मैं कोशिश कर रहा हूँ लोगों को मोटिवेट करने के लिए इस स्टे एट होम कोरोना एरा में। अभी तो कोरोना का ज़माना चल रहा है, मैं सोचा कि इसी बहाने में आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट कर दो और आप लोग एक्सरसाइज करें घर में हर रोज़। यही मेरा काम है। और बीच बीच में एक्टिंग का सवाल भी मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ। अलग से मैं एक्टिंग के इंटरव्यू देता हूँ। बेसिकली मैं एक्टर हूँ, मैं टीचर नहीं हूँ, मैं बता दूँ। सो लेट्स डू एंड आई थिंक कि रेस्ट काफ़ी हो गया। मैं थोड़ा सा एक घुट पानी पी लूँ। इतना ही जितना हमने किया, उसके पहले हम लोग कान का कर लेते हैं। कान का करते करते हम जवाब भी दे सकते हैं। इट्स वेरी इजी। जो लिम्फेटिक सिस्टम का मैं बोलता हूँ कि 6 पंपिंग स्टेशन है। कान है, कंधा है, कपालभाति, अग्निसार है, बटरफ्लाई है, कफ मसल्स बटरफ्लाई हम लोगों ने कर लिया। सो लेट्स डू द ईयर्स एंड आई विल ट्राई। आप लोग सवाल पूछ सकते हैं, 60 दिन से लगा हुआ। आप लोग बोले तो मैं बंद भी कर सकता हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से आप लोग के पीछे पड़ा हूँ। लोग धीरे धीरे कम होता जा रहा है, नॉर्मल चीज़ है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। और लोगों के पास इतना टाइम भी नहीं है। मुझे क्या है ना, वो पैकेज 15 मिनट का 20 मिनट का बनाना नहीं आता, क्योंकि मैं करके दिखाऊंगा नहीं तो फिर आपको लगे ये करता नहीं, खुद बताता रहता है। सो दैट्स बेटर। सो ऐसे कान का खींच का 10 बार हो गया, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करिए। करते करते बात कर सकते हैं, करते करते। जहाँ पे ब्रीदिंग नॉर्मल होना चाहिए, सांस रोकना ये ध्यान में रखना। रोकने के कोई भी प्रक्रिया हो, कुंभक जिसको कहते हैं लॉक एंड होल्ड, उसको, जिसको सांस की बीमारी है, अस्थमा है, हार्ट का प्रॉब्लम है, मेडिकेशन पे, वो ना करें। ये एकदम गांठ बांध के रख लीजिए सर, ये एकदम मेडिकली लोग बताया। और हमारा काम है कि हम लोग पूरे दिन छोटी सांस लेते रहते हैं और हम लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और हंसते हुए करिए, मुस्कुराते हुए करिए। वेरी गुड। 1-2 बार और। कान के जो अंदर टंग की गलियां हैं, कान के पर्दे पे ऐसे 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 करिए। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। उसमें भी हल्का लगेगा। तो आपको डिस्कवर करना पड़ेगा किसमें आपको हल्का लग रहा है। अभी कंधे का करेंगे। सो कंधे का जैसे मैंने बताया था, नाक से छोड़ेंगे, हाथ घुटनों के ऊपर, और एक बार और सांस, लेकिन पूरा छोड़ना। जैसे मैंने बताया था, ग्राउंड फ्लोर, फास्ट फ्लोर, बालकनी। जब डीप ब्रीदिंग की बात करें तो ये ब्रीद आउट, पूरा नाभि को स्पाइन की तरफ। कोई अगर उड्डयन बंद कर सकता है तो भी अच्छा है। मतलब सांस निकल गई तो हम बात नहीं कर सकते। अगर बात कर पा रहे हैं दैट मीन्स सांस आपकी पूरी निकली नहीं है। चलिए, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए। ये जोर जोर से ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए। आपको ऐसे आवाज़, सांप की तरह आवाज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक बार और। एक बार और प्लीज़ करो करो, ये मज़ा आता है।
अब कपालभाति कर लेते हैं। राकेश पांडे जी, गुड मॉर्निंग सर, हजरतगंज में है काम से। नहीं कोई बात नहीं राकेश जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। मैं भी शुरू में तो वार्म अप ही कर रहा था। राकेश जी बहुत सीनियर है, लखनऊ से है, थैंक यू। सो अब करेंगे कपालभाति, दैट इज़ द थर्ड पंपिंग स्टेशन। भस्त्रिका में अभी नहीं जाएंगे क्योंकि मैं सेशन छोटा करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरे से होता नहीं, बट आई विल ट्राई। सो नाउ द कपालभाति, एवरीबडी नोज, वार्निंग अगेन, जिसके नाभि के नीचे मेल फीमेल्स कोई भी प्रॉब्लम हो, ग्रॉइन रीजन में हो, एनस में हो, जो भी हो प्रॉब्लम, तो आप ना करें। और महिलाएं प्लीज़ अगर पीरियड्स चल रहे तो ना करें। दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट प्राणायाम, कोई बोलते हैं इसको क्रिया भी बोलते हैं कपालभाति, सिर्फ एक्सेल की ओर प्रेशर दिखलाए। ठीक है, चलिए मैं घड़ी देख लेता हूँ, 3 मिनट करेंगे सर। 3 मिनट करने से फ़ायदा होगा, मैं घड़ी देख लिया। चलो स्टार्ट। आपको ऑफ कर लीजिए। वेरी गुड। तो हम कपालभाति कर लिया, थर्ड पंपिंग स्टेशन। और हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ, आशा भगत जी गुड मॉर्निंग। तो हंसता हुआ मुस्कुराता हम करेंगे अग्निसार, और बाकी 2 पंपिंग स्टेशन में कर लिया। उसके बाद थोड़ा सा नाड़ी शोधन या वो कर लेंगे, अनुलोम विलोम। तो सॉरी गाइस, अग्निसार के लिए दिख रहा है ना, आई होप कि दिख रहा है। सांस लेंगे, सांस छोड़ देंगे, बेली को घुमाएंगे। once more.
एक बार और करेंगे। हो रहा है मधुरिमा, जितना हो रहा है करो, कोई दिक्कत नहीं। वेरी गुड। अब जी मैं लगाता हूँ त्रिबंध और आप लोग इसी को कंटिन्यू करें। और जिसको नहीं हो रहा है, जो थक गए हैं, डीप ब्रीद इन ब्रीद आउट। मैं एक बार दिखा देता हूँ। दिस इज द ग्राउंड फ्लोर, दिस इज द फर्स्ट फ्लोर, दिस इज योर बालकनी। एज्यूम सो तो इसमें हम लोग 2-4 चीज़ें ऐड कर दिया। लेते हुए नाक से यहाँ से लिया, फिर तो दैट इज हो गया क्या, उज्जयी का भी काम हो गया। और अब अभ्यंतरीण कुंभ भी कर सकते हैं। हो जाएगा। आस्ते आस्ते हो गए। गौतम गुड मॉर्निंग। गौतम मेरा बचपन का दोस्त है, छोटो वाला बंधु। सो ये डीप ब्रीद इन ब्रीद आउट में हमने 2-4 चीज़ें जोड़ दिया कि हम लोग लोअर बेली मतलब ग्राउंड फ्लोर में जब लेंगे तो हम लोग थोड़ा सा नाक से लेंगे। फिर जैसे उज्जयी का तो उसमें उज्जयी का भी आपका हो गया। फिर आप ऐसे करने की जरूरत नहीं, ऐसे होल्ड कर सकते हैं। हमेशा दोनों आईब्रो के बीच में आपका कंसंट्रेशन रहेगा। फिर जब आपका जितनी देर तक होल्ड कर सकते हैं, फिर छोड़ेंगे पहले अपर बॉडी, दैट मीन्स फर्स्ट फ्लोर एंड बालकनी। तो ये क्या हो गया, आपका भ्रामरी भी ऐड कर दिया। यू सी, सो पैकेज बनाने के लिए भ्रामरी भी ऐड हो गया और नीचे उड्डयन बंद हो गया। तो मूल की इंद्रिय मतलब रेक्टम और आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का आप होल्ड कर सकते हैं, बट एहतियात बरतें। मैंने तो बताया सांस वही होल्ड ना, वही कुंभक या लॉक एंड होल्ड वही करे जिसको सांस की बीमारी ना हो, एस्थमा ना हो, हार्ट का प्रॉब्लम ना हो, कोई मेडिकेशन में है तो प्लीज़ ना करें। ये एहतियात, ये सावधानी बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप ब्रीद इन और ब्रीद आउट करें, बिंदास ब्रीद इन, फील द फ्रीडम। गौतम कौर ये तो कोई भी कर सकता है। भर के सांस लो सर, इसमें कैयागिरी क्या है, पैसा थोड़ा ही लग रहा है। ये ऑक्सीजन नहीं जाता, ये गलत फहमी है। आप सांस लेते हो, लंग्स का काम है उसमें ऑक्सीजन छन के निकलना। तो आपको टाइम दीजिए। एवरी सेल इज एन इंजन, सो वी आर इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, गिव देम टाइम। सांस को अभ्यंतरीण कुंभक, बाह्य कुंभक, ये सब बहुत कुछ जोड़ दिया। ये थोड़ा सा कि 20 मिनट के पैकेज में ये मैं जैसे करता हूँ ड्यूरिंग शूटिंग। सो नेक्स्ट आप लोग ये करते रहिए। अगली साल मैं एक बार दिखा देता हूँ जो लोग अभी आए हैं।
आज आपका पेट पहले छोटा था, अभी बड़ा हो गया, फिर छोटा हो सकता है, जितना आपका हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप सांस लेके छोड़ तो सकते हैं लेकिन वही एहतियात बरते, सावधानी बरते, मैं बता दूँ। एंड नाउ मैं त्रिभंग लगाऊंगा, लेकिन आप लोग, मैं पद्मासन में आ जाऊंगा, त्रिभंग आप लोग वही करिए जो लोग अभी आए हैं। सो रिलैक्स। इसको कहते हैं त्रिबंध। ये जो लगाता हूँ इसको कहते हैं जलंधर बंध, ये उड्डयन बंध, और मूल केंद्रीय मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रेक्टम को खींचता हूँ, दैट इज कहते हैं मूल बंध। ये जो प्रैक्टिस नहीं करते 10-12 साल वो ना करें, ये दिखाने के लिए करता हूँ क्योंकि मुझे भी करना होता है, मैं अलग से तो योगा नहीं करूँगा, इसलिए मैं ये करता हूँ। आप लोग उसी को कंटिन्यू करें जिसको कहते हैं अग्निसार, ये वाला सांस को छोड़ने के बाद करें। मैं एक बार और त्रिबंध लगाऊंगा, और जो लोग कर सकते हैं, जैसे कुछ लोग कर सकते हैं वो करें। सजोल कुछ तो चलो। जो इसका एडवांस पे घुमाना चाहता है वो खड़े हो जाए, बात कर सकते हैं, आप ऐसे कर सकते हैं, सिस्टम वही है। तो ये हठ योग का है, तुरंत वो लोग कोई प्रैक्टिस ना करें क्योंकि चोट ना पहुंचाए अपने आप को, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो हम लोग अब चले जाएंगे। एक बार बटरफ्लाई हल्का सा कर लेंगे। बटरफ्लाई जो लोग अभी ज्वाइन किए हैं, बहुत आसान है। पैर को ऐसे जोड़ लीजिए नमस्ते की तरह, जितना आपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पास ला सकते हैं, अपने नज़दीक ला सकते हैं, नज़दीक लाइए, और ऐसे इसको हाथ से पैर को पकड़ लीजिए। दिस इज़ अ फैंटास्टिक पंपिंग स्टेशन। सो देयर आर 6 पंपिंग स्टेशन। ईयर्स, कान का हो गया, कंधे का हो गया, कपालभाति हो गया, और अग्निसार हो गया, 4। दिस इज द 5th एंड कफ मसल जो हमने पहले कर लिया। कफ मसल मतलब एडी पे को पूरे बॉडी का प्रेशर, एंड चोटी के ऊपर, मतलब पैर को ऐसे 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 कुर्सी का सहारा ले सकते हैं, जो मैं पहले कर चुका हूँ, प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। इसी वीडियो में मैं पहले कर चुका हूँ कुर्सी के साथ। वेरी गुड। एंड नाउ हम करेंगे अनुलोम विलोम, जिसको कहते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। इसको थोड़ा सा लेंदी करने की कोशिश करेंगे। तो मैं टाइप कर देता हूँ ताकि लोग बीच में सो मैंने लिख दिया। सो ये नाड़ी शोधन क्या है, पहले नाक को चेक करेंगे। ओके, सो दिस इज लेफ्ट नॉस्ट्रिल्स, चंद्र नाड़ी या ईड़ा नाड़ी। राइट नॉस्ट्रिल्स, पिंगला नाड़ी या
सूर्य नाड़ी, ये बहुत गर्म होता है, चंद्र ठंडा होता है, जैसे वशिष्ठ प्राणायाम में। सो जिसको अनुलोम विलोम करना है, अनुलोम विलोम क्या होता है? राइट में छोड़ा, फिर राइट में लिया, ये एक, इसको कहते हैं अनुलोम विलोम। नाड़ी शोधन क्या है? लेंगे, होल्ड करेंगे, मतलब पूरक, होल्ड करेंगे, दैट इज कुंभक, छोड़ेंगे रेचक, एंड कुंभक होल्ड भी कर सकते हैं तो, फिर लेंगे ब्रीद इन, लॉक एंड होल्ड, या कुंभक एंड रेचक। ये है नाड़ी शोधन। मैं नाड़ी शोधन करूंगा, आप लोग वो करें। जो कोई अगर लेके होल्ड करना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं, बटरफ्लाई कोल्ले की है, इसके बारे में बताने जाएंगे। दिस इज द लिम्फेटिक सिस्टम का 5th पंपिंग स्टेशन। लिम्फ का जो होता है उसका अलग से हार्ट जैसे होता है, ब्लड का। ये आर्ट ऑफ लिविंग बैंगलोर के एक्सरसाइजेस है। इसमें बहुत कुछ है। आप क्या कर रहे हो, ग्रॉइन रीजन को आप फ्लेक्सिबिलिटी बना रहे हो। बाकी यूट्यूब में आप यू कैन गो एंड चेक इट संजीव, इसके बारे में डिटेल्स बोलूँगा तो। बट इट्स लिम्फेटिक सिस्टम का 5th पंपिंग स्टेशन है। आर्ट ऑफ लिविंग बैंगलोर के एक्सरसाइजेस है। डॉक्टर ने 15 मिनट्स का जो पैकेज है उसमें बटरफ्लाई, इट्स इंक्रीज योर फ्लेक्सिबिलिटी, इंक्रीज योर डाइजेस्टिव सिस्टम। इससे ज़्यादा डॉक्टर बता पाएंगे, बट यू कैन चेक इट इन। So okay, let's start. Sorry.
थैंक यू। टारगेट कंप्लीट। हम लोगों ने So thank you, Arjun Advani, Harish Haryot, Sanjeev Das. Thank you for watching and be patient with me. मैं खुद के प्रैक्टिस के लिए भी करता हूँ ताकि आप लोग जब कभी जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं उनके लिए भी कि यू कैन डू इट. माई मेन मोटिवेशन इज़ नॉट टू शो कि हाउ मच आई कैन डू. माई मोटिवेशन इज़ कि मैं एक एक्टर हूँ, मैं कोई योगी नहीं हूँ. आप अगर ये करेंगे लगातार 30 मिनट नहीं कर पाएंगे मैं जैसा करता हूँ आप लोगों के सामने, मैं भी नहीं करता हूँ, बट मिनिमम 3 मिनट्स करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा. दिस इज़ द एक्चुअल प्राणायाम. उसके पहले हम जो वस्त्रिका या कपालभाति करते हैं वो चेकिंग उस करने के लिए आसन में जो जैसे झाड़ू लगाते हैं, फिर जो क्लियर स्वच्छ पानी देकर, जैसे हम लोग कोई किसी ज़मीन को साफ़ करते हैं, स्वच्छ पानी देकर किसी चीज़ को साफ़ करते हैं, वैसे ही हम लोग इनटेक ऑफ एयर हम लोग लेते हैं, ऑक्सीजन वो लोग लेते हैं, लंग्स का काम वो करते हैं, और सेल्स रिपेयर करने के लिए टाइम मिलता है. अगर हम एवरी सेल इज़ एन इंजन, सो सेल्स, टिश्यूज़, मसल्स, ऑर्गन्स, ब्रेन सेल्स. देखिए सर, दोनों नाक जाके एक जगह जॉइंट होता है, ऑक्सीजन नहीं जाता है, एयर जाता है. ऑक्सीजन क्षमता है, मतलब लेता है, इनटेक एयर लेके ऑक्सीजन को लेके बाकी चीज़ को छोड़ देता है, जो अनवांटेड चीज़ है जो हम ब्रीद आउट के साथ छोड़ते हैं. उस ऑक्सीजन को जब हम नाक से लेते हैं तो सीधे ब्रेन को स्टिमुलेट करते, तो ब्रेन सेल्स बोलता है कि गिव मी दैट ऑक्सीजन. और जब हम लोग कपालभाति करते हैं या भस्त्रिका करते हैं उस समय शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचता है. दिस इज़ द एक्चुअल प्राणायाम. विवेकानंद जी का इसके ऊपर, स्वामी विवेकानंद जी के इसके ऊपर ज्ञान योग, राज योग, क्रिया योग के ऊपर बहुत सारी किताबें हैं. मैं पढ़ा नहीं, मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं देख रहा था, तो आप लोग उसको पढ़ सकते हैं क्योंकि पतंजलि योग सूत्र का बहुत अच्छा विश्लेषण उन्होंने किया. एक साउथ इंडियन में किया, वो अंग्रेज़ी में है. So thank you for being with me and patience with me. See you tomorrow, same time. I think tomorrow I will take a holiday. So tomorrow there will be no session, and I will start from day after tomorrow. Today is 28th, 29th, 30th, and then maybe I will come tomorrow in the evening, but no classes tomorrow morning. तो सैल्यूट टू ऑल दोज पीपल जो लोग काम कर रहे हैं. अभी तो विमान भी चालू हो गया. तो थैंक यू, सैल्यूट, जय हिंद.